राजा का जो मंत्री था वो भगवान का अनन्य भक्त था, सुमरनी हाथ में रहती है, सुमरन करता रहता है। एक दिन राजा ने प्रश्न कर दिया, मंत्री अरे जिस भगवान का तुम भजन करते हो ये भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा? 3 प्रश्न करते हैं। मंत्री ने विचार किया इस मूर्ख राजा को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। मंत्री कहने लगा, महाराज प्रश्न आपका बड़ा कठिन है और इस प्रश्न का जवाब मैं अगले दिन की सभा में दूंगा। मंत्री बेचारा अपने घर चला गया और मंत्री जैसे ही घर गया अब विचार करने लगा उस मूर्ख राजा को कैसे समझाया जाए कि वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। एकांत में चारपाई पड़ी है, खाट पे जाकर के लेट गया। अब विचार करने लगा राजा को कैसे समझाऊं, और राजा कहेगा मुझे करके दिखाओ भगवान क्या करता है। 1 घंटा हुआ, प्रश्न का जवाब नहीं आया। 2 घंटा हुए, प्रश्न का हल नहीं मिला। 3 घंटा हुए, प्रश्न का हल नहीं मिला। संध्या का समय हो गया, देवी जी ने भोजन बना दिया। बच्चे से कहा जाओ बेटा तुम्हारे पिताजी खाट पर बैठे, उनसे बोलो भोजन कर ले। अब ये लड़का गया, बोले पिताजी माताजी बोल रही भोजन कर लो। विचार करने लगे, जवाब नहीं दिया। दोबारा कहता है पिताजी मैं आपसे कह रहा हूं माताजी बोल रही भोजन कर लो। बोले बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगा। क्यों? मैं कुछ सोच रहा हूं। लड़का कहने लगा पिताजी जो आप सोच रहे हो मुझे बताओ आप क्या सोच रहे हैं। मंत्री कहने लगा बेटा ये प्रश्न तुम्हारे लायक नहीं है, प्रश्न तुम्हारे लायक नहीं है। मुझसे राजा ने कुछ प्रश्न किया है लेकिन ये लड़का पीछे पड़ गया। पिताजी मुझे बताओ राजा ने प्रश्न क्या किया है। संसार में मेरे वक्त तो 3 हट होती है, बाल हट, राज हट और स्त्री हट। ये तीनों बड़ी विचित्र है। लड़का पीछे पड़ गया। मंत्री कहने लगे बेटा मैं दरबार में जाकर के भगवान का भजन करता हूं और हमारे महाराज ने एक प्रश्न किया है कि जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो क्या करता है, कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। लड़के ने जो ये प्रश्न सुने, लड़का तालियां बजा करके हंसने लगा। पिताजी इतने छोटे से प्रश्न को सोचते हुए आपको 4 घंटे हो गए, इस प्रश्न का जवाब अगले दिन की सभा में मैं दूंगा। आश्चर्यचकित हो गए, पैरों तले धरती खिसक गई। 4 घंटे हो गए, प्रश्न का जवाब नहीं आया और मेरे प्रश्न का जवाब ये मेरा बालक देगा। बेटा बताओ तो भगवान क्या करता है। बोले पिताजी प्रश्न आपका नहीं है, प्रश्न राजा ने किया है और इस प्रश्न का जवाब राजा की सभा में। मंत्री बेचारे करते ही भी क्या, संतुष्ट होकर के बैठ के भोजन किया। चिंता लगी हुई है शायद ये प्रश्न बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। जैसे अगला दिन हुआ, सभा में पहुंचे, राजा ने पुनः प्रश्न किया, मंत्री मेरे प्रश्न का जवाब दो, वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। इशारा कर दिया ये मेरा बालक बताएगा। लड़का खड़ा हो गया, बोले बताओ बेटा वो भगवान क्या करता है, कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। तो लड़के ने एक बात कही, बोले राजन एक बात बताओ, मैं आपके दरबार में पहली बार आया हूँ या पहले कभी आ चुका हूँ। बोले बेटा आप दरबार में पहली बार आए हो। बोले जब पहली बार मैं दरबार में आया तो आपने भोजन पानी का नाम नहीं लिया और एकदम प्रश्न कर दिया। महाराज ये शास्त्र के विरुद्ध बात है, आपको पहले पूछना चाहिए। मैं मंत्री का बालक हूं तो आपका भी बालक हूं, भोजन पानी का नाम लेना चाहिए तो प्रश्न करना चाहिए। राजा शर्मिंदा हुआ, कहने लगा बताओ बेटा क्या खाओगे क्या पियोगे। तो लड़के ने प्रश्न कर दिया, कह दिया राजन मैं बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा। राजा तो राजा था, ऑर्डर किया, नौकर बतासे डाल करके दूध लाया और ला करके जैसे ही वो पात्र उस बालक को दिया, अब जैसे ही वो पात्र गिलास मिला, अब ये लड़का अंगुलियों से बतासे ढूंढ रहा है उसमें। बोलो बतासे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना, कहां गए? दूध में घुल घुल। कहने लगा महाराज आप भी झूठ बोलते हैं और आपका ये नौकर झूठ बोलता है, इस दूध में बतासे है।
राजा कहने लगा, अरे मूर्ख बालक, अरे दूध के कण-कण में बतासे घुले हुए हैं। जब दूध को पिएगा और दूध त्वचा के सानिध्य में जाएगा तो पता लग जाएगा दूध मीठा है, बतासे पड़े हुए हैं। लड़का कहता है, राजन मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन आप जरूर मूर्ख हो। जिस तरह से दूध के कण-कण में बतासे घुले हुए हैं, उसी तरह से परमपिता परमात्मा भी कण-कण में घुला हुआ है कि हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। भगवान कहाँ रहता है? कण-कण में। हर जगह वो परमात्मा है। बोले बेटा मैं आपके एक प्रश्न से संतुष्ट हुआ कि भगवान कण-कण में रहता है। दूसरा प्रश्न बताओ, भगवान मिलेगा कैसे? लड़का कहता है, राजन एक बात बताओ, आपने दूध में मक्खन देखा है? दूध में छाछ देखा है? बोले नहीं देखा। बोले दूध के अंदर है कि नहीं? बोले है। बोले देखा है? बोले नहीं देखा। कारण? बोले बेटा इसकी एक विधि है, एक क्रिया है। बोले वो क्या है? बोले पहले दूध को गर्म करें, फिर उसको जमाएं और फिर उसका मंथन करें, उसके बाद में मक्खन अलग हो जाएगा और छाछ। कहने लगा, राजन उसी तरह से आप सदगुरु की सन्निधि में जाएंगे और जब जाकर के योग के 8 अंग लिखे पतंजलि महाराज ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग बताए। अर्थात सरल भाषा में कहा जाए, गुरु की सन्निधि में जाओगे और गुरु मंत्र का जाप करोगे, बाहर की आंखों को बंद कर लोगे, हृदय की आंख को खोलने का प्रयत्न करोगे तो भगवान के हृदय के अंदर अनुभव हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान भजन करने से मिलेगा। बेटा मैं आपके दोनों प्रश्नों से संतुष्ट हुआ। तीसरा प्रश्न बताओ, वो भगवान क्या करता है? अब लड़के ने राजा को फंसा दिया। राजन मैंने आपको 2 प्रश्न बता दिए, अब आप ये बताओ कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये गुरु बना करके पूछ रहे हैं या शिष्य? अब राजा फंस गया। बोले ये छोटा सा बालक है और वो भी मेरे मंत्री का बालक है, मेरे नौकर का बालक है, इसको गुरु कैसे कहूं? अब विचार करने लगा, इसको गुरु नहीं कहूंगा तो ये प्रश्न बताएगा, कह देगा गुरु जी तो आप हो, आप प्रश्न बताओ। अर्थात राजा को कहना पड़ा, बेटा मैं तुम्हें गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहा हूं। बोले गुरु जी नीचे खड़े हैं और चेला सिंहासन पर बैठा है, ऐसे में प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। मना कर दिया, मना किया। बोले क्या करना है? बोले नीचे उतरो, इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा, मैं आपका गुरु हूं और मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। अब वो राजा जमीन पर बैठा और जैसे ही वो बालक सिंहासन पर बैठा, बोले बताओ बेटा वो भगवान क्या करता है? बोले एक बात बताओ, राजा कौन हो? इस समय राजा कौन है? बोले बेटा राजगद्दी पर आप बैठे हो, इस समय राजा आप हो। बोले आप कौन हो? बोले भिखारी। बोले राजा को भिखारी और भिखारी को राजा कभी भी कर सकता है, उसी को राजा को रंक और रंक को राजा भगवान कभी भी बना सकता है। भगवान यही करता है।